गाड़ी। आइंदा मेरा रास्ता रोका तो अच्छा नहीं होगा। मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, प्लीज मेरी बात सुन लो। क्यों? आज मैं मार मार के बेगैरत तेरी खाल उतार दूंगा। अक्सर लोग भूल जाते हैं किसी की इज्जत से खेलना अपनी इज्जत गंवाना होता है। ब्यूटी ये सोचो ही कैसे। आयशा, तुम्हारा नंबर बड़ी मुश्किल से लिया है। तुम ना मेरा फोन उठाती हो और ना ही व्हाट्सएप पे जवाब देती हो। मैंने तुम्हें कभी इजाजत नहीं दी कि तुम इस तरह मुझसे बात करो। मैं तुम्हारा फोन क्यों उठाऊं? और आइंदा मेरा रास्ता मत रोकना। मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ। क्यों? अच्छा भला हैंडसम हूँ मैं, गाड़ी है, पैसा है, और तुम्हें क्या चाहिए? मेरे साथ ऐश करोगी? तुम दफा हो जाओ। मुझे ना तुम्हारा पैसा चाहिए और ना गाड़ी। आइंदा मेरा रास्ता रोका तो अच्छा नहीं होगा। आदिल, तुमने अच्छा नहीं किया। आयशा यतीम और शरीफ लड़की है। तुमने तो आज हद ही कर दी है। यार तुम तो चुप ही करो, बिला वजह का लेक्चर नहीं चाहिए। नहीं यार, मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ। वकास, अगर तुम आदिल की वकालत करने आए हो तो मुझे कोई बात नहीं सुननी। आज तो तुम दोनों ने हद कर दी मेरा रास्ता रोककर। आयशा, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आदिल ऐसा करेगा। आयशा, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अगर वकास भाई आप मेरी मदद करना चाहते हो तो आदिल को बोल दे मेरा पीछा छोड़ दे। आप तो जानते हैं मेरे सर पर ना बाप का साया है ना मेरा कोई भाई है। आयशा, आदिल उल्टी खोपड़ी का है, वो मेरी बात नहीं सुनेगा। इसके लिए तुम्हें आदिल के अब्बू से बात करनी पड़ेगी। वो बहुत नेक आदमी है। अंकल, मैं आपके पास बहुत उम्मीद से आई हूँ। मैं यतीम हूँ, ना मेरा कोई भाई है, बस एक माँ है, वो भी बीमार है। अंकल, मैं एक स्कूल में नौकरी करती हूँ। कल आदिल ने मेरा रास्ता रोका और कहने लगा मुझसे दोस्ती कर लो। अंकल, अब अल्लाह के बाद आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। इसको बोल दे मेरा पीछा छोड़ दे, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकती। बेटा, मुझे नहीं पता था कि आदिल इतनी घटिया हरकत करेगा। बेटी, तुम फिक्र ना करो, अब मैं उसका इलाज कर लूंगा। बेटी, अब वो तुम्हें तंग नहीं करेगा, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। अभी आदिल को फोन करो और उसको बोलो कि मुझे तुमसे मिलना है। आदिल, मुझे तुमसे मिलना है। आयशा, आज कैसे खुद इस नाचीज को याद कर लिया? कल तो बहुत गुस्सा कर रही थी। आ जाओ कॉलोनी वाले पार्क में। अंकल, वो मुझे कॉलोनी वाले पार्क में बुला रहा है। चलो बेटी, हम चलते हैं। अरे वाह, तुम आ भी गई हो इतनी जल्दी। मुझे लगता है तुम भी मुझे पसंद करने लगी हो। आज क्यों मिलना चाहती थी? आदिल, आज की मुलाकात बहुत जरूरी थी। आज की मुलाकात को तुम हमेशा याद रखोगे। क्यों? आज की मुलाकात क्यों जरूरी थी? क्यों? आज मैं मार मार के बेगैरत तेरी खाल उतार दूंगा। तेरा वो हाल करूंगा कि तू याद रखेगा। बेगैरत, तेरी जुर्रात कैसे हुई किसी की बेटी को रास्ते में रोकने की? अब्बू, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई है। मुझसे माफी नहीं, बेटी आयशा से मांगो, जिसका तुमने जीना हराम किया हुआ था। आयशा बहन, मुझे माफ कर दो। आइंदा मैं कभी भी तुम्हें तंग नहीं करूंगा। आदिल, तुमने ये हरकत करके मुझे जलील कर दिया। मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझता था। अब्बू, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं आयशा को सच में पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम वाकई इस यतीम बच्ची का हाथ थामना चाहते हो तो हम आज ही उसकी वालदा के पास जाकर बात करेंगे। बहन जी, हम आपके पास एक दरखास्त लेकर आए हैं। अगर आप मान लें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। भाई साहब, आप खैरियत से आए हैं? फरमाइए, आप क्या बात कहना चाहते हैं? बहन जी, मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी आयशा का हाथ मांगने आया हूँ और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आयशा बेटी बहुत खुश रहेगी। बहन जी, आपको तो पता है मेरा और आयशा के अब्बू का बहुत ताल्लुक था। हम कितने अच्छे दोस्त थे। भाई साहब, मुझे सब पता है, इसीलिए मुझे कोई एतराज नहीं।
मेरी तरफ से हाँ है। आदिल बिन फलां, क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। दोबारा पूछता हूँ, क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। तीसरी बार पूछता हूँ, क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। आयशा, मैं तुम्हें सच में पसंद करता था, लेकिन मेरा तरीका गलत था। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।